यह तस्वीर है एक ऐसी बेरहम तांत्रिक की जिसने पैसे की भूख और चामुंडा देवी को खुश करके तांत्रिक शक्ति मजबूत करने के लिए एक 2.5 साल के मासूम को बलि चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना जगनेर इलाके का है। एक तांत्रिक ने चामुंडा देवी को खुश करने के लिए राम अवतार के 2.5 साल के पुत्र ऋतिक की बलि इसलिए चढ़ा दी क्योंकि उसकी तांत्रिक शक्तियां कम हो रही थीं। वह अपार शक्ति चाहता था और बेशुमार दौलत कमाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। आरोपी तांत्रिक पहले तो खेलते हुए बच्चे को चुपके से उठाता है, फिर बच्चे को देवी के सामने रख तांत्रिक क्रिया कर बलि दे डालता है और पहचान छुपाने के लिए बच्चे के शव को बोरी में डालकर किवाड़ नदी में फेंक देता है। उधर राम अवतार का परिवार अपने बच्चे को खोजने के लिए इधर उधर भटकते फिर रहा था। लंबी मशक्कत के बाद जब उन्हें बेटा नहीं मिलता तो वह थाना जगनेर में बच्चे के गायब होने का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो बच्चे का शव बरामद होता है। बच्चे के शव मिलने के बाद गांव के एक शख्स ने पुलिस की मदद की। उसने बताया कि मासूम ऋतिक को तांत्रिक हुक्म के साथ उसने जाते हुए देखा है। पुलिस की माने तो आरोपी हुकुम सिंह उर्फ भोला की नजर ऋतिक के पिता राम अवतार को मिलने वाली 3 बीघा जमीन पर थी। ऋतिक के पिता राम अवतार को तांत्रिक के पिता ने गोद लिया था। हुकुम सिंह को लग रहा था अगर वो ऋतिक को मार देगा तो राम अवतार गांव छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे में उनके हिस्से की जमीन भी उसे मिल जाएगी। एक तीर से 2 निशाने लगाने के लिए हुकुम सिंह ने प्लानिंग की थी। साथ ही तंत्र मंत्र में वह काफी विश्वास करता है। उसे लगा कि इस तरह से देवी मां भी खुश हो जाएगी। आगरा के एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता का कहना है कि आरोपी को लग रहा था उसकी तांत्रिक शक्तियां काम नहीं कर रही है। अगर वह किसी बच्चे की बलि देगा तो उसकी शक्ति वापस आ जाएंगी, जिसके बाद उसके पास पैसा ही पैसा होगा। इसके लिए उसने बच्चे को टारगेट किया। बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा था तब आरोपी उसे अपने साथ टोयल पर ले गया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने बच्चे को शव को देवी के सामने रखा और मंत्र जाप किया। इसके बाद बच्चे के शव को बोरे में डालकर किवाड़ नदी में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। गाँव से ही ये पास में एक कुएं के पास में ये खेल रहा था, वहाँ से इसने उठाया। इसको उठा के ये अपने ट्यूबवेल पे ले गया। ट्यूबवेल पे इसने फिर उस बच्चे को मारा। मारने के बाद इसने देवी के सामने फिर वो अपना मंत्र जाप किया, उस बच्चे को रख के, उसकी बच्चे की लाश को रख के। उसके बाद इसने उस लाश को छुपाने हेतु किवाड़ नदी जो पास में ही है वहाँ पे जाके इसने डंप कर दिया। जो बच्चे के पैर में सैंडल थे, जो बोरे थे, वो इसने अलग छुपा दिए थे ताकि कोई पहचान इसकी हो ना पाए, ताकि कोई इसके पास पकड़ ना पाए, इसके तक पहुंच ना पाए। इससे जब पूछताछ की गई तो वो जो बोरा था जिसका इस्तेमाल इसने लाश को छुपाने के लिए वहाँ किवाड़ नदी में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया है, वो बोरा मिल गया है। जो बच्चे के सैंडल थे वो सैंडल मिल गए हैं। इससे और जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये भी बताया कि जो मृतक बच्चा है उसका जो पिता है वो उसी गांव में उसका जो पिता है यानी उसका दादा, जो मृतक का दादा है, उसने इसके पिता को गोद लिया हुआ था और उसके पास लगभग उसके हिस्से में 3 बीघे खेत आती थी जिसकी कीमत लगभग 15 से 16 लाख है। इनके अपने पिता से अनबन थी तो वो ये भी आशंका इसको थी कि जो ज़मीन है ये छोड़ के चला जाएगा और औने पौने दाम में ये बेच के जाएगा। तो इसने ये भी एक इसका मोटिव ये भी था कि जो ज़मीन है जिसकी कीमत 15-16 लाख है वो 3-4 लाख रुपए में ये खरीद लेगा और इसको दो चीज़ें इससे साधनी थी। एक तो सस्ते में ज़मीन खरीद लेना, दूसरा अपनी तंत्र विद्या को बढ़ाना।